शादी की आपने आयला के साथ, उससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नक्की ना करवा दें हम। आइला की माँ आइला के बाप से कहेगी कि आपने अच्छा नहीं किया, आइला को और ओन को यहाँ से भेजकर कम से कम मैं अपनी बेटी की शक्ल तो देख लेती थी, लेकिन तुमने तो इससे भी जाने दिया। तो उसका बाप कहता है कि तुम्हारी बेटी ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, इससे पहले कि उन्हें से छोड़ता, इस वजह से मैंने इन दोनों को यहाँ से भेज दिया और मैंने बेचकर बहुत अच्छा फैसला किया है। लेकिन इसकी माँ इस बार फैसले से एग्री नहीं है। तो उसका बाप कहता है कि तुम तो उनसे शादी करने के लिए भी एग्री नहीं थी, लेकिन मैंने ही उनसे उसका निकाह करवा दिया, लेकिन अब तुम इस बात पर भी एग्री नहीं हो किस तरह वो शानी से मिलती है। और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर उन्हें गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी तो फिर हम क्या करेंगे। आइला की माँ कहेगी कि फिर भी जो भी कोई बात है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका बाप कहता है कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया और अपनी और उनकी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया। आइला उन पर चीखती चिल्लाती है, लेकिन उन कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम मुझ पर चीखो चिल्लाओ, तुम अपनी हद पे रहो। और तुम्हें किस बात का इतना ज़्यादा गुरूर है, किस तरह से तुम छोड़ी हुई हो और शानी के पीछे किस तरह तुमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया, लेकिन अभी तक तुम्हें इस बात की अकल नहीं आई कि शानी तुम्हें डिज़र्व नहीं करता और ना ही वो तुम्हारे काबिल था। तो वो कहेगी कि तुम काबिल तो तुम भी मेरे नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने शामी की तरह तुम्हें कोई धोखा तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज़्ज़त और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन आइला उसे किसी खाते में नहीं लाती और कहती है कि किस तरह से तुमने मेरे घर वालों को ट्रैप किया। तो वो कहता है किस तरह छोड़ी हुई लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। लेकिन आइला को इस बात का गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी आज़ाद करूँगा। अगर तुम्हें शानी से कोई मसला है तो तुम शानी से ये बात डिस्कस करो। शानी ने पहले ही तुम्हें छोड़कर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी है, लेकिन अगर तुम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। इधर शामी की माँ को भी पता चल जाएगा कि उन और आइला को इसकी दादी ने हनीमून पर भेज दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सब इसके बेटे के कारनामे हैं। एक कारनामे की वजह से आइला और उन यहाँ से गए हैं। इसके बाप ने इसी वजह से आइला और उन को यहाँ से भेजा ताकि इन दोनों के दरमियान जो गलत फहमी है वो बिल्कुल ठीक हो सके, क्योंकि इसका भेजना बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन इधर वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होगी कि आइला और उन कैसे यहाँ से जा सकते हैं। इधर इमला भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आइला उनके साथ गई है। तो इधर इनकी नौकरानी कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि बेगम साहब आप ही घर में हल्ला गुल्ला करे, कोई रुखसती की तैयारी करे। तो वो कहेगी कि हम तुम्हारी ना दूसरी शादी करवा दें ताकि इस घर में हल्ला गुल्ला और रौनक हो जाएगी। तो वो बिल्कुल खामोश हो जाएगी, कहती है कि इमला कितनी ज़्यादा बदसुमार और कितनी ज़्यादा मुँह फट है, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी खामोश हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि शानी की माँ शानी से कहेगी कि मैं तुम दोनों की रुखसती करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ हल्ला गुल्ला और हंगामी हो। किस तरह से आइला को लेकर इस घर से चला गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी की रुखसती के बाद में भी हनीमून पर कहीं बाहर के मुल्क भेजो। इधर आइला उनसे कहेगी कि तुम तो वाकई खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतनी अच्छी प्यारी बीवी भी मिल गई और अपने करोड़ों की फैक्ट्री के मालिक भी तुम बन गए, किस तरह से तुम कंगले थे। उन कहता है कि ये सब कुछ पहले ही मेरा था, इस वजह से ये मुझे मिला, लेकिन वो कहती है कि ये तो मैं तुम्हारी खुशकिस्मती समझूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ कब रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।